मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं खुशबू गुप्ता आज आप सभी के साथ सीटेट का फर्स्ट पेपर जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था उसका हिंदी पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। हर सेट में मैंने 15 क्वेश्चन का टारगेट रखा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। मतलब बच्चों में किसके माध्यम से लेखन मतलब लिखने के कौशल का विकास कर सकते हैं। जबकि आप जानते हैं कौशल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट दिया है चित्रांकन या लिपि चिन्ह, चित्रांकन और लिपि चिन्हों के द्वारा। सेकंड है रेखांकन, सेकंड ऑप्शन है रेखांकन लिपि चिन्हों, रेखांकन और लिपि चिन्हों। थर्ड है लिपि चिन्हों अक्षर बनावट, लिपि चिन्ह और अक्षर बनावट। फोर्थ है रेखांकन और चित्रांकन, रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा। तो बच्चों में जब भी हम लेखन कौशल का विकास करते हैं तो उसके लिए 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि होता है रेखांकन और चित्रांकन। रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से बच्चों में लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन 4 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है मुद्रिता अक्सर श और सा से बोलती है। मुद्रिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। मुद्रिता मतलब अक्सर श और सा में जो अंतर नहीं कर पाती है, मतलब श को सा बोलती है, इसलिए उसके भाषा शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति को क्या कहेंगे। फर्स्ट है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, मतलब जहां से वो रहती है उस क्षेत्र का उसके भाषा पे प्रभाव। सेकंड है भाषागत ज्ञान का अभाव। थर्ड है मतलब भाषा के ज्ञान का उसके पास अभाव। थर्ड है भाषा प्रयोग में लापरवाही, भाषा के प्रयोग में लापरवाही। फोर्थ है भाषागत त्रुटि का होना, मतलब भाषा में भाषागत त्रुटि का होना, मतलब भाषा में त्रुटि का होना। तो मुद्रिका अक्सर जो होती है शा को सा बोलती है, इसलिए आप एक मुद्रिका की भाषा शिक्षिका के रूप में इस स्थिति के बारे में या कहेंगे कि क्षेत्रीय भाषा का अभाव, मतलब मुद्रिका के में क्षेत्रीय मतलब जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करती है उस क्षेत्र के भाषा का उसके अंदर प्रभाव है, जिसके कारण मुद्रिका अक्सर शा को सा बोलती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जिसमें फर्स्ट है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, मतलब तितली जो है वो कली के पास कब गई होगी और क्यों। सेकंड है तितली और कली में क्या खेल खेला। थर्ड है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। फोर्थ है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो इन चारों में से जो प्रश्न जो बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास में सर्वाधिक महत्व रखता है या सर्वाधिक सहायता करता है वह है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया किसकी अवधारणा से संबंधित है। फर्स्ट है पियाजे, सेकंड है चामस्की, थर्ड है वाइगोस्की, फोर्थ है स्किनर। जैसा कि हम जानते हैं कि वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा दी है, उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर अपने विचार विमर्श किए हैं, इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा जो है वो वाइगोस्की से संबंधित है। इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में पर
सर्वाधिक बल दिया है, मतलब स्किनर ने भाषा के सीखने की प्रक्रिया में किस पे सबसे ज्यादा बल दिया है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड है भाषा अर्जन क्षमता, मतलब भाषा की अर्जन की क्षमता, थर्ड है सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी, फोर्थ है अंतःक्रिया, मतलब आंतरिक क्रिया। जिसने स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व दिया है अनुकरण पर। अनुकरण पर सबसे ज्यादा महत्व दिया है किसने? स्किनर ने। इसलिए इसका ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायता है, मतलब बच्चों की भाषा की जो क्षमता है उसके आकलन में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा कौन सहायता करता है, जिसमें फर्स्ट है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, मतलब बच्चों की कक्षा होती है उसमें औपचारिक बातचीत के द्वारा उनकी भाषाई क्षमता का आकलन। सेकंड है बच्चों और शिक्षक की परस्परिक औपचारिक बातचीत, बच्चे और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातों के द्वारा। सेकंड है बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास का, मतलब कि जो भी शिक्षक बच्चों को कार्य दे रहे हैं उसका अभ्यास के द्वारा। फोर्थ है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, मतलब बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत के द्वारा। तो बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सबसे ज्यादा महत्व रखता है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, मतलब कौन सा प्रश्न है जो कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, सेकंड है तुम्हारे घर में किस किसकी महक आती है, थर्ड है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, फोर्थ है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तो इन चारों में से जो ये वाला ऑप्शन है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये डिफरेंट है, इसलिए इसमें जो बहुभाषी को ये जो होगा ये पोषित करता है, जिसका ऑप्शन थर्ड जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, या अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। मतलब इस कहानी जो एक कहानी है इसमें पहाड़ी घाटी जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्दों को सोच करके लिखना है, या अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है शब्द भंडार में विकास, शब्द के भंडारों में विकास, सेकंड है शब्द कोश का विकास, शब्द के कोश का विकास, थर्ड है पर्यायवाची शब्दों से परिचय कराना, मतलब पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनसे परिचय कराना, फोर्थ है संदर्भ में व्याकरण, उसके संदर्भ का व्याकरण करना। तो यह अभ्यास प्रश्न जो होता है उदाहरण होता है संदर्भ में व्याकरण का, क्योंकि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच के लिखना है। यह अभ्यास प्रश्न जो होता है वो संदर्भ में व्याकरण को दर्शाता है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायता होती है या सहायक होती है। तो शिक्षण प्रक्रिया मतलब टीचिंग मेथड को या टीचिंग टेक्नोलॉजी को रुचिकर और इंटरेस्टेड बनाने में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सहायक होती है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। वैविधिक पूर्ण, सेकंड है वीडियो परक, थर्ड है पत्र पत्रिकाएं, फोर्थ है ऑडियो वीडियो। तो शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक सामग्री होती है वो वैविध्यपूर्ण जो होती है वो शिक्षण सामग्री को सहायता प्रदान करती है या सहायक होती है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। मतलब प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर भाषा की क्षमता, भाषाई क्षमता मतलब भाषा की क्षमता का विकास करने के लिए क्या क्या जरूरी है या सहायता करता है। पहला है साध्य,
उद्देश्य, साध्य और उद्देश्य। सेकंड है साध्य साधन, साध्य और साधन। थर्ड है उद्देश्य साध्य, उद्देश्य और साध्य। फोर्थ है साधन और साध्य, साधन और साधिका। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास के लिए साध्य और साहित्य साधन है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, जिसका ऑप्शन सेकंड जो होगा वो सही होगा कि विकास साध्य और साहित्य जो होता है वो साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मतलब प्राइमरी लेवल पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भाषा के शिक्षण का उदाहरण या उद्देश्य नहीं है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग। मतलब भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील का प्रयोग। सेकंड है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। थर्ड है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतया करदस्त करना, भाषा से संबंधी जो भी व्याकरण हो उसको पूर्णतया करदस्त मतलब अपनी चीजों को मनन करना या सीखना करना। फोर्थ है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, मतलब अपने द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं उसकी तार्किक पुष्टि करना। इस क्वेश्चन का जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतया करदस्त करना, मतलब कि उन चीजों को सेम टू सेम उस चीजों को रिपीट करना या चीजों को करना। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। मतलब कक्षा में भाषा की किस चीजों को बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। फर्स्ट है विविधता संवेदनशील, विविधता और संवेदनशील। सेकंड है संवेदनशीलता कठोर, संवेदनशीलता और कठोर। थर्ड है एक रूपता संवेदनशील, एक रूपता और संवेदनशील। फोर्थ है विविधता विधान, विविधता और विधान का। तो कक्षा में भाषा की विविधता मतलब उसकी विविधता के प्रति बनकर, विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें है प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। मतलब प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी लेवल की, तो कौन सी ऐसी गतिविधि है जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति मतलब मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। यहाँ पे हम कम की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा कहानी का शब्दार्थ दोहराना, मतलब कहानी का शब्द और उसका अर्थ को दोहराना। सेकंड है कहानी को अपनी भाषा में कहना, कहानी को अपने शब्दों में कहना। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, मतलब उस चित्र को दिखा के उस कहानी के बारे में अपने शब्दों में कहलवाना। फोर्थ है घटना वर्णन करना, मतलब घटना का वर्णन अपने शब्दों में करना। इन चारों में कहानी के शब्द और अर्थ को दोहराना जो होता है वो सबसे कम प्रभावी लग रहा है मौखिक अभिव्यक्ति में, इसलिए इसका ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे और लोककृतियां के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे और लोककृतियां के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। जिसमें फर्स्ट दिया है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। मुहावरे और लोककृतियां जो होती हैं वो भाषा के प्रयोग को, हमारे भाषा को और ज्यादा प्रभावी बनाती हैं, अर्थात भाषा के प्रयोग में योगदान देती हैं। सेकंड है भाषा को नियंत्रित करती हैं, मतलब भाषा का नियंत्रण में उसको रखती हैं। फोर्थ है भाषा का अलंकरण इसका कार्य है, भाषा का अलंकरण करना इनका मुहावरे और लोककृतियां का कार्य है। फोर्थ है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, मतलब मुहावरे और लोककृतियां जो थी वो भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं जिसमें है मुहावरे और लोककृतियां के प्रयोग के संदर्भ में
कौन सा कथन उचित है। तो मुहावरे और लोककृतियां जो होती हैं वो भाषा के प्रयोग को और अधिक प्रभावी बनाती हैं। जब भी हम भाषा में या फिर अपनी बातों को कहते हैं, तो यदि हम उसमें मुहावरे और लोककृतियां बनाएं तो वो हमारी भाषा के प्रयोग को और अधिक प्रभावी बनाती हैं। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। जिसे मतलब बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? फर्स्ट है लेखन परीक्षण, मतलब लिखने के परीक्षण का। सेकंड है व्याकरण परीक्षण, व्याकरण के परीक्षण का। थर्ड है क्लोज परीक्षण, क्लोज के परीक्षण का। फोर्थ है पठन परीक्षण, पठन के परीक्षण का। तो मीता ने सभी बच्चों को जो अनुच्छेद दिया था उसके हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। इसमें बच्चों को भरना था, तो ये उनके क्लोज परीक्षण को दर्शाता है, जिसका ऑप्शन 3 जो होगा वो सही होगा।